स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले में एक नाम है लोरिक यादव। 1989 से अब तक वो समाजवादी पार्टी का एक चेहरा है, लेकिन कभी तक घमंड की राजनीति उन्होंने नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर आज वो प्रदेश में एक बड़ा पद उनको मिला है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और हमारे साथ में है लोरिक यादव जी। उनसे जानेंगे कि 1989 में जब पहली बार यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव बने थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, तब से लेकर आज तक, क्योंकि उनके साथ में उन्होंने लड़ाई लड़ी है और आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा पद दिया है। 1989 से अब तक सफर कैसा रहा आपका? हम लोग हमेशा संघर्ष किए हैं आदरणीय नेताजी के साथ। समाजवादी पार्टी में हम लोग जब से पार्टी नहीं बनी थी उससे पहले से हम लोग राजनीति में आए और राजनीति में हम लोग माननीय नेताजी के साथ, मुलायम सिंह यादव जी के साथ संघर्ष किए। और ये ऐसा कोई हफ्ता नहीं बचता था कि जब नेताजी की कोई न कोई उनका फरमान आता था, चाहे रास्ता जाम करो, चाहे रेल रोको, जेल जाने तक की जो है हमेशा जेल भरो आंदोलन, हमेशा कोई न कोई ऐसा नेताजी का कार्यक्रम रखता था, अरे फरमान होता था जिसको हम लोग बखूबी उसको निभाते थे। और हमेशा हम लोग जब चौधरी चरण सिंह जी थे तो वो हमेशा शाम जब बरसात का सीजन आता था तो उनका वो होता था कि बरसात के समय में आप लोग किसी न किसी बहाने कोई न कोई कार्यक्रम करके जेल जाइए। और जेल में हम लोग जाते थे तो वहाँ प्रशिक्षण होता था राजनीति करने का। जो हमारे बड़े नेता होते थे, बस्ती जिला तब हम लोगों का एक था, नेता स्वर्गीय बाबूराम वर्मा जी हम लोगों के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो जेल में हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे कि राजनीति कैसे किया जाता है। तो हम लोग उन्हीं लोगों के संरक्षण में राजनीति में अपना सीखे और नेताजी के आह्वान पर हम लोग हमेशा संघर्ष करते थे। और संघर्ष करने की देन थी कि एक छोटे गरीब परिवार में पैदा हुए नेताजी हमेशा संघर्षों के बदौलत विधायक हुए, मंत्री हुए और प्रदेश के इतने बड़े उत्तर प्रदेश सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री हुए। और हम लोग कभी जो है पद और ये पद के लिए, चाहे विधायक चाहे एमपी के लिए, आज तक मैंने कभी आवेदन नहीं किया और न कभी कोई पद मांगा। नेताजी थे, उन्होंने हमारे लिए एक बार ये जिलाध्यक्ष जो है हमको बनाए थे और वो जिलाध्यक्ष हम एकदम ईमानदारी के साथ, हमने कभी किसी से आज तक पूरे जीवन में 1 रुपये किसी से न चंदा लिए, न कभी पैसे की मैंने राजनीति किया। हमेशा पार्टी के लिए जो भी मेरे पास पैसा होता था पार्टी में खर्च करता था। अब कभी भी पूरे जिले में कहीं भी कोई आदमी नहीं कर सकता है कि लोरिक यादव किसी से किसी भी तरह से कहीं कोई धन उगाही किए हों। कहीं बेदाग छवि है लोरिक यादव जी की। जब पहली बार मुलायम सिंह यादव सीएम बने तो मामला कुछ वहां पर हुआ था, अभी वहां पर थे? नहीं, जैसे जब पहली बार नेताजी मुख्यमंत्री की बात आई तो उस समय बीपी सिंह देश के नेता थे और उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को वहां से भेज दिया और अंत में चुनाव हुआ। तो बेनी प्रसाद वर्मा जी थे जो नेताजी के उस समय दाहिने हाथ हुआ करते थे। सारे लोग मिल करके, हम लोग भी लखनऊ में थे, सारे लोग जो है इधर उधर विधायकों को इकट्ठा करके, और जब वोट पड़ा तो नेताजी बहुमत के साथ का जो है उस चुनाव में नेताजी मुख्यमंत्री हुए। इतना लंबा सफर, 35-40 साल का एक लंबा सफर होता है और बेदाग छवि आपकी, तब के राजनीति में अब में कितना फर्क आया है? अब राजनीति जो है ये राजनीति नहीं रह गई। अब जो राजनीति है, राजनीति जो है बिजनेस के तौर पर हो गया है। लोग राजनीति करते हैं कि एमपी एमएलए हो जाएंगे। हम लोग चुनाव लड़ाए थे, भीषम मुंशी जी हम लोगों के नेता हुआ करते थे। हम लोग दनघटा से उनको चुनाव लड़ाए थे, कुल 10,000 रुपये हम लोग चुनाव जीते थे। अब आज जो है करोड़ों रुपया लोग चुनाव में खर्च करते हैं और बाद में जब जीत जाते हैं तो अधिकतर लोग जो है वो पहले ये सोचते हैं जो हमारा खर्चा होगा वो निकल जाए। और आज की स्थिति बात तो बिजनेस हो गया है राजनीति। अब हम लोग जो है राजनीति करते हैं तो देखते हैं कि आदमी जो है जब इस तरह के सोचते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बताइए हम लोगों के समय में क्या था, आज क्या है। तो थोड़ा सा कष्ट होता है कि आज की राजनीति जो है जो हो रही है, ये जो है बिजनेस वाली राजनीति। अखिलेश यादव जी ने क्या पद दिया आपको प्रदेश में?
हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऐसे छोटे कार्यकर्ता को प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव का पद दे करके जो हमारे साथ उन्होंने एक जो है हमारे चाहे ये जो है हमारे पद को जो अरे हमारे जो है ईमानदारी या हमारे जो कर्मठता को देखते हुए जो दिए हैं, मैं उस लायक नहीं था, लेकिन उन्होंने दे दिया। इसके लिए मैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे जिले के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, मैं समझता हूँ कि जिले में भी हमारा सारे लोग हमारा सम्मान करते हैं। मेरा आज तक कहीं कोई आदमी पूरे जिले में कहीं कोई विरोध नहीं किया। ये सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए उपलब्धि है कि सारे लोग सम्मान देते हैं। और हमेशा हम लोग संघर्ष किए हैं। एक बार हमारे यहाँ जो है गन्ना मिल के लिए हम लोग बहुत आंदोलन किए, गन्ना मिल कई बार बंद हो गई। एक बार वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, वो आए, पटना पुल है, उसके पुल के शिलान्यास में हम लोग नदी में पार करके जो है हम लोग उस बार सभा थी, जो हमारे यहाँ उस समय कोतवाल हुआ करते थे सुपूजन सिंह, वो जानते थे कि ये सब आएंगे तो कुछ न कुछ बवाल करेंगे, तो पूरा रुकवा दिए थे, पूरा बैरिकेटिंग करा दिए थे कि हम लोग वहाँ न जाने पावे। हम लोग नदी नाक करके उस पार गए और वीर बहादुर सिंह की हम लोग जो है सभा नहीं होने दिए। हम लोग वहाँ काला झंडा दिखाए, नारा लगाए कि वीर बहादुर वापस जाओ, गन्ना मिल जल्दी चलवाओ। अब वो मुख्यमंत्री थे और यहाँ से जाने के बाद जयपुरिया उस समय जो है मिल मालिक था, उसको बुलवाए वो और कहे कि 1 हफ्ते में अगर मिल का काम चालू नहीं होता है तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। मिल चली तो हम लोग संघर्ष किए। रात में हम लोग जब रास्ता रोको आंदोलन होता था तो हम रात में जाकर के पेड़ का डाल काट करके गिरा देते थे, रास्ता जाम हो जाता था। लेकिन आज जो है हम लोग जो आज की राजनीति है उसमें राजनीति और पहले राजनीति में बहुत अंतर है। तो मिल भी खत्म हो चुकी है जी, और लोकसभा चुनाव 24 का आने वाला है। यूपी की बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह निभाएंगे इसको? देखिए, हम अपने कार्यकर्ता हमारे नेता कार्यकर्ता हैं, सबको साथ लेकर के और पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जाएंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो है कि पीडीए को साथ लेकर के उनको हम लोग किसी भी तरह से अपना जो भारतीय जनता पार्टी का कुकर्म जो है जनता के साथ जो उन्होंने किया है, राजनीति ये सब जो है काम तो कुछ नहीं किए, केवल धन के नाम पर वोट मांगते हैं। आज ही बता दीजिए, रामलला का 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा है। आप ये बता दीजिए, अगर हम कोई भी आदमी अपना घर बिना बनाए अधूरे घर में जो है कोई प्रवेश करता है? आज अधूरा है, पूरा घर बना नहीं है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा बैठा रहे रामचंद्र जी का। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और कुछ किए नहीं। आज ही बता दिए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है बनारस में, आप पूछ लिए प्रधानमंत्री जी से कि कोई क्या बनारस में कोई जो है उद्योग धंधा लगा है? हमारे प्रदेश के बगल के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, बता दे कोई जो है उद्योग धंधा लगाए हैं? एम्स तो बन गया। एम्स से जो है उपचार जाकर के वहां देख लीजिए कि एम्स से ये सब जमीन दिए थे हमारे नेता अखिलेश यादव जी, उनके मुख्यमंत्री काल में जो है वो जमीन वो दिए थे। और उसके बाद आप लोग जाकर देख लीजिए, दवा नहीं है अस्पताल में, बेड नहीं है, लोग जमीन पर सोते हैं, एम्बुलेंस नहीं है, रिक्शे से लोग जाते हैं, ठेला से लेकर जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि रास्ते में कोई एम्बुलेंस नहीं मिलता है, रास्ते में जब रिक्शे जाते हैं तो बच्चा पैदा हो जाता है रास्ते में। प्रदेश में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, तो ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है मायावती जी का। उन्होंने अपने जन्मदिन पर में जो बोला उन्होंने कि अब गठबंधन में वो नहीं रहेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी, इस बात को कैसे देखिए, ये बड़े नेताओं की बात है। वो जो है मायावती जी दबाव में काम करती हैं, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उनके ऊपर दबाव रहता है, जेल भेजने का हमेशा वो सब डराते हैं मायावती जी को। और ये निश्चित है कि हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि हम तो चाहते थे कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब मायावती जी पता नहीं दबाव में कैसे बोल गई कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। अगर वो गठबंधन में मिल जाती तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, और हम लोग चाहते भी है कि गठबंधन में आवे और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें। तो क्या मानते हैं कि मायावती जी को पीएम का चेहरा बनाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अभी तो जैसे सारे गठबंधन के लोगों ने ये तय कर लिया है, दिल्ली के में बैठक हुई थी
तो कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि खड़गे जी को, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई। सबकी राय ये थी कि चुनाव के बाद जो है, जब हम लोग चुनाव जीत लेंगे उसके बाद तब फैसला करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ममता बनर्जी जी का भी नाम आता है, नीतीश कुमार जी का भी इसमें नाम आता है। देखिए, सब लोग नाम आता है, हम आप जैसे वो लोग नहीं कहते कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। ये तो हमारे ऐसे जो गठबंधन के हमारे जैसे नेता हैं, जैसे हम भी चाहते हैं कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, तो इसी तरह से लोग इस तरफ जो है अपनी बात करते हैं अपने नेता के पक्ष में। लेकिन अभी जो है ये निर्णय जो है, जहां तक जो है गठबंधन के सारे नेताओं की वो राय है कि जो है प्रधानमंत्री का चेहरा जो है अभी किसी को न बना करके उससे हम लोग चुनाव लड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, लोरिक यादव जी हैं, लगभग 35 से 40 साल का एक लंबा सफर होता है बेदाग राजनीति, और अखिलेश जी ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी यूपी की सौंपी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, और जैसे आपने बताया है कि ये भी चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी गठबंधन यानी जो इंडिया गठबंधन में शामिल हों। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से चुनाव आचार संहिता लगने के बाद उसके बाद माहौल क्या बनता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहिए साहिल की डायरी के साथ। नमस्कार।